को देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, तो श्री जी की अत्यंत कृपा है। और किशोरी जी की कृपा होने पर ही आपको ये इतनी सुंदर सी वीडियो प्राप्त हुई है। देखिए, आपके सामने ये वीडियो आई है, तो ये मान लीजिए राधा रानी की कृपा से आपको ये वीडियो मिली है, क्योंकि आपका बुरा प्रारब्ध समाप्त हुआ और अच्छा प्रारब्ध स्टार्ट होने वाला है। देखो, जब भी राधा रानी की कृपा से आपको ये वीडियो मिले, तो सीधे सीधे राधा जी की ब्लेसिंग्स है कि आपका बुरा प्रारब्ध समाप्त हुआ है और अच्छा प्रारब्ध आपका स्टार्ट हुआ है। आप एक बात समझे कि प्रारब्ध होता क्या है। देखो, आज जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा, सुनेगा ध्यान पूर्वक, तो आप अपने जीवन में जो भी कर्म करते हो, आप अपने जीवन में अच्छा कर्म करते हो, बुरा कर्म करते हो, तो उन कर्मों को आप बड़े ध्यान से करना। आज के बाद इस वीडियो को डिटेल में जानने के बाद यदि आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुन लेते हो, तो ये श्री जी की अनंत कृपा है आप पर कि इसको पहले ध्यान से सुनो, इसको समझो और इस वीडियो को फील करो, क्योंकि इसके अंदर किशोरी जी की कृपा से हम आपको बहुत खास बात बताने वाले हैं प्रारब्ध से रिलेटेड। और खासकर जो भक्त राधा नाम जाप करते हैं या श्री जी की और कोई सेवा करते हैं या आप श्री जी की शरण में हो, इस प्रकार से हो, तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुने, इस वीडियो को फील करें। देखो, आपने जीवन में कभी भी कोई भी गलत कर्म किया हो जो प्रारब्ध बन के अब सुख या फिर आपको दुख के रूप में आपके जीवन में आपको भोगना पड़ रहा है, यानी आपको देखना पड़ रहा है। इसलिए आप लाइफ में ऐसा कुछ ना करें आगे जिससे आपको वह प्रारब्ध के रूप में झेलना पड़े। वह चीज आपको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगी कि जिससे आपकी लाइफ में हमेशा खुशियां हो, आपकी लाइफ में हमेशा सक्सेस हो, आपकी लाइफ में पैसा हो, प्यार हो और आपकी लाइफ में सब चीजें आसानी से हो। श्री जी की कृपा हो, उनकी भक्ति हो, उनका नाम जाप आपका प्रगाढ़ हो। इस प्रकार जीवन कैसे हो। देखो, आप जीवन में कभी भी दुखी होंगे तो आपने देखा होगा जाने अनजाने में हम कुछ ऐसे पाप कर्म कर देते हैं जिनका भुगतान हमें प्रारब्ध के रूप में भोगना पड़ता है, यानी वो संचित कर्म बन करके हमारे जीवन में आ जाते हैं। देखो, कभी कभी लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम चल रही है तो रेगुलर चल रही है, या फिर रिश्तों की उलझन चल रही है तो रेगुलर ही चल रही है। आप यहाँ भी देखोगे कि जब प्रारब्ध स्थिति ज्यादा खराब होती है तो व्यक्ति के सर पर कर्जा ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, या फिर उसकी हेल्थ इशू ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका प्रारब्ध चला हुआ है। अच्छा, आप एक बात अनुभव करना कि बहुत सारे लोग हैं जो रियल में अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते, यानी वो किसी का भी दिल दुखा देंगे, किसी भी व्यक्ति का मजाक उड़ा देंगे, या फिर वो किसी भी तरीके से किसी का पैसा लेते हैं, उनका पैसा वापस नहीं करते, उसे लौटाने में बहुत समय लगाते हैं। इसका अर्थ जानते हो? इसका सीधा डायरेक्टली अर्थ है कि आप अपना संचित कर्म ऐड कर रहे हो, वो आपका प्रारब्ध में कन्वर्ट होगा। प्रारब्ध में कन्वर्ट होगा तो वो आपको अपनी लाइफ में फेस करना पड़ेगा। अब जब लाइफ में आपको प्रारब्ध फेस करना होता है ना, उसके बाद जीवन की वोट लग जाती है, यानी लाइफ में कुछ शुभ हो ही नहीं सकता। सारा काम जितना चालोगे अच्छा करना उतना बिगड़ता चला जाएगा। ये तो बहुत ज्यादा कृपा है आप पर कि श्री जी की कृपा, उनकी ब्लेसिंग से आपका प्रारब्ध खत्म हुआ, आपका अच्छा कर्म ऐड हो रहा है, क्योंकि आप नाम जाप जो भी सेवा करते हो या फिर आप लोगों की मदद करते हो, उसी के प्रभाव से, आपके जप से, आपके तप से श्री किशोरी जी आप पर कृपा कर रही है और आपके प्रारब्ध को खत्म कर रही है, यानी आपकी लाइफ में अच्छा प्रारब्ध चल रहा है। अब एक बात आज ध्यान से सुन ले, बहुत डेप्थ में सुन ले, जो भी प्रारब्ध वाले लोग हैं। देखो, जब भी लाइफ में प्रारब्ध चला हो तो एक बात को समझो, कर्मों का भुगतान सबको करना होता है। तो सबसे पहले आप अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें। आप कभी भी किसी भी व्यक्ति का जाने में अनजाने में दिल न दुखाएं। दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की ये है कि जो आपको अपने साथ पसंद नहीं है कि ये बिहेव मेरे संग हो, वह बिहेव आप कभी भी सामने वाले व्यक्ति के संग ना करें। अदरवाइज आप सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट करते हो, मतलब उसकी अनरेस्पेक्ट कर रहे हो, और खुद चाहते हो वही लोग आपको रेस्पेक्ट दे। तो डजन नॉट मैटर, ना तो
भगवान इस बात को बोलता है, भगवान भी एग्री नहीं है, हमारी किशोरी जी भी इस बात के लिए एग्री नहीं है कि आप जब किसी को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो तो आपको रेस्पेक्ट कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगी। अदरवाइज आप अपना नया कर्म ऐड कर रहे हो, संचित कर्म में आप अपना प्रारब्ध ऐड कर रहे हो, यहाँ से खुद के लिए आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। हमेशा कर्म ऐसा करो जिसको देख करके भी आपकी जो किशोरी जी है वो भी खुश हो जाए कि अरे वाह, क्या भक्त है मेरा, क्या मेरी सखी है, क्या मेरा सखा है, कितने उच्च लेवल का, कितना मधुर इसके कर्म है, जिसको देख करके श्री किशोरी जी का भी दिल पिघल जाए। ऐसा कार्य करो, ऐसे कर्म करो जब आपको मालूम है कि कर्मों पर हमेशा चील की तरह नजर रखो। कर्मों को बहुत ध्यान से करना चाहिए, ना एक इधर हो जाए ना एक उधर हो जाए, मतलब थोड़ा सा भी आपको गलत कर्म नहीं करना है। आप एक एग्जाम्पल समझे, एक व्यक्ति है जिससे आपका कोई रिलेशन नहीं है, उसको मदद की जरूरत है, आपको वो बात मालूम चल गई, आपको पता है उस व्यक्ति से आपको भविष्य में कोई लाभ नहीं मिलेगा, बट आज उस व्यक्ति को आपकी मदद की जरूरत है, और ईश्वर ने आपको इतना योग्य बनाया है कि आप उसकी मदद कर सकते हैं। आप जानते हो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आपको करना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास ये मदद पहुंच रही है उसका तो प्रारब्ध है, उसका तो प्रारब्ध है कि आपने उससे कुछ लिया होगा तो आप उसको रिटर्न कर रहे हो, वो उसके प्रारब्ध बन के, उसने कोई अच्छा किया है कर्म तो इसलिए आप उसकी मदद कर रहे हो। अदरवाइज आप अपना अब जो कर्म कर रहे हो वो अच्छा कर्म ऐड कर रहे हो, अपना अच्छा प्रारब्ध स्टार्ट कर रहे हो। नो डाउट आपको मदद करनी चाहिए, और एक की नहीं 100 लोगों की करो, 100 की नहीं 1000 की करो। जब आप ऐसे 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 श्रृंखला बनाओगे ना कि एक की मदद करूंगा, फिर दो की, तीन की, चार की, पांच की, ऐसे 100 की, फिर एक दिन 1000, एक दिन लाखों की संख्या हो, ऐसी ठाकुर जी किशोरी जी आपको बनाए, इतनी योग्यता प्रदान करे। कभी भी अपने कर्मों को पीछे मत रखना, कर्मों को जितना हो सके उतना ज्यादा प्योरिटी के साथ करें। आप कभी किसी का झूठा खाना नहीं पसंद करते हो ना, झूठा देखो, व्यक्ति कितना स्मार्ट होता है, कभी वो झूठा खाना पसंद नहीं करता है किसी का, ठीक है? जब वो किसी का झूठन खाना पसंद नहीं करता है तो आपको अपने कर्मों को भी बड़े ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि आपकी कर्म ही आपको सब कुछ खिलवा देते हैं, झूठा भी खिलवा देते हैं, और फिर ऐसी ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि बहुत बुरी कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो अदरवाइज सबको अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब इस जन्म में जो भी कर्म कर रहे हो, आगे जो करोगे वो ध्यान पूर्वक करो, मिस्टेक नहीं करना है कभी भी, किसी भी कर्म में कोई भी त्रुटि ना रखे, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। नो डाउट आपका अच्छा प्रारब्ध आज से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे कमेंट्स में बताओ कितने भक्त हैं जो आज से अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखेंगे और अपना अच्छा प्रारब्ध स्टार्ट कर रहे हैं। क्लेम करो, घोषणा करो, श्री जी की कृपा से मेरा अच्छा प्रारब्ध शुरू हो गया है, और वीडियो को शेयर जरूर करना।